रावण के पास एक शक्ति है और वो शक्ति है उनकी कुल देवी की, और उस कुल देवी की उनके ऊपर विशेष कृपा है। और जिसके साथ शक्ति होती है उसके साथ भगवान का आशीष होता है, वो प्रत्येक जगह उसकी विजय श्री निश्चित है। भगवान की शक्ति भी कहाँ है? लंका में बैठी है। भगवान शक्ति भी इन युद्ध में लड़ रहे हैं। मां जानकी तो लंका में थी। तो सारे मंत्रियों ने मंत्रणा की कि भगवान आप ऐसा करो कि आप भी शक्ति की उपासना करो। भगवान ने बोला मैं अगर शक्ति की उपासना करने चला गया तो जो युद्ध इतने दिन से चला आ रहा है इसका नेतृत्व तो कौन करेगा? हनुमान, जामवंत, अंगद आदि, सुग्रीव आदि वानरों ने कहा प्रभु अगर आप मां शक्ति की उपासना करते हैं तो युद्ध का संचालन हम देख लेंगे, आप बैठ करके मां की आराधना करो, मां की उपासना करो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में इन पंक्तियों को उद्घाटित किया है। भगवान श्री राम ने 108 कमल दल 108 कमल दल पूजा के लिए मंगाए और मां शक्ति की उपासना के लिए बैठ गए। युद्ध का संचालन सुग्रीव आदि जितने वानर समूह थे सब लोग उनके नेतृत्व में युद्ध करने लग गए। इधर भगवान श्री राम जब जब मां शक्ति की आराधना में जैसे बैठे, प्रत्येक दिन भगवान ने व्रत लिया कि या तो मां प्रसन्न होगी और या ये राम तब तक साधना में रत रहेगा जब तक मैं शक्ति की आराधना न करूं। भगवान श्री राम के सम्मुख 108 कमल दल रखे गए। उधर युद्ध चल रहा है। भगवान अपनी शक्ति में, अपने आराधना में तटस्थ हैं। प्रत्येक दिन की पूजा में कमल दल चढ़ाए जा रहे, 1 कमल, 2 कमल, 3 कमल दल, इस तरह से चढ़ते 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 पहले दिन की पूजा, दूसरे दिन की पूजा, तीसरे दिन की पूजा, चौथे दिन की पूजा करते करते जब 9वें दिन की पूजा आ गई और भगवान ने 107 कमल दल मां के चरणों में चढ़ा दिए, तो मां शक्ति ने, मां भवानी ने भगवान की परीक्षा ली। और कैसी परीक्षा ली कि जो 108वां कमल दल था वो थाली से उठा करके मां ने अपने पास रख दिया और भगवान ध्यान मुद्रा में आंख बंद करके कमल दल को चढ़ा रहे। और 107 कमल दल चढ़ गए, 108वां चढ़ना था और थाली में भगवान ने अपना हाथ फेरा तो कमल दल नहीं मिला। और जब कमल दल नहीं मिला तो भगवान घबरा गए। और घबरा गए क्यों? कि जहां पूजा का अंतिम सोपान, जहां पूजा की पूर्णाहुति होने वाली थी, जहां मां शक्ति प्रसन्न होने वाली थी और 108वां कमल दल चढ़ना था और वो 108वां कमल दल संख्या में पूर्ण नहीं हो रहा, तो भगवान ने कहा कि मेरी पूजा तो खंडित होती है, शक्ति प्रसन्न नहीं होगी। तो एक बात स्मरण आई। वो बात कौन सी स्मरण आई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, भगवान श्री राम मन में सोच रहे हैं कि मेरी मां अर्थात मां कौशल्या जब मैं छोटा था तो मुझे राजीव लोचन कह करके बुलाती थी। और राजीव लोचन किसका पर्याय है? राजीव मानी कमल, कमल का पर्यायवाची है राजीव। तो भगवान ने कहा कि कमल भले कहीं चला गया लेकिन मैं अपनी पूजा खंडित नहीं होने दूंगा, मैं शक्ति को प्रसन्न करके, मां भवानी को प्रसन्न करके छोड़ूंगा। भगवान ने अपने तुणीर से बाण निकाला और बाण निकाल करके मां शक्ति के चरणों में अपने मन में सोचा कि मेरी मां कौशल्या मुझे राजीव लोचन कहती थी, इसलिए मैं शक्ति को अपनी दाईं आंख निकाल करके इन राजीव लोचन जो मेरे कमल जैसे आंखें हैं, मैं इन्हीं को शक्ति के श्री चरणों में निवेदन करूंगा। और भगवान ने अपना तुरीर से बाण निकाला और बाण निकाल करके जैसे ही अपनी आंख निकालने वाले थे उस बाण के माध्यम से मां भगवती प्रसन्न होकर के उस बाण को छीना और वो राजीव दल उठा करके, वो राजीव कमल दल का फूल उठा करके थाली में रख दिया। और भगवान ने जैसे ही आंखें खोली, सामने देखा मां भगवती भवानी प्रसन्न हो रखी है। बोले जगत जननी भवानी मैया की जय। मां भवानी ने वो बाण पकड़ा, हे राम मैं तुम्हारी पूजा से सच में तुम में कितनी पराकाष्ठा है,
और 108वां कमल दल कहीं खोया नहीं था राम। वो 108वां कमल दल मैंने यह जानने के लिए कि 108वें कमल दल की पूर्ति तुम कैसे करोगे, इसलिए मैंने वो 108वां कमल दल निकाल करके